सुनो, क्या कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि जो पुरुष पहले हर छोटी छोटी बात पर तुम्हें फोन करता था, हर सुबह गुड मॉर्निंग भेजता था, हर शाम तुम्हारा हाल पूछता था, वही अचानक बदल गया? उसके मैसेज कम हो गए, फोन छोटे हो गए और मिलने के बहाने भी कम होने लगे। तब सबसे पहला सवाल महिला के मन में आता है, क्या अब वह मुझसे प्यार नहीं करता? लेकिन यहीं से बहुत सी महिलाएं ऐसी गलतियां कर बैठती हैं जो रिश्ते में आई छोटी सी दूरी को हमेशा के लिए खाई बना देती हैं। आज मैं तुम्हें रिया की कहानी सुनाऊंगा, एक ऐसी महिला जिसने अपने रिश्ते को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन अनजाने में वही काम करती रही जिससे उसका रिश्ता और कमजोर होता गया। अगर तुम कभी किसी रिश्ते में हो या भविष्य में एक स्वस्थ रिश्ता चाहती हो तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि चौथी गलती सबसे ज्यादा रिश्ते तोड़ती है। पहली गलती, बार बार जवाब मांगना और लगातार पीछा करना। एक दिन रिया ने देखा आर्यन पहले की तरह बात नहीं कर रहा था। पहले जहां वह हर घंटे मैसेज करता था, अब कई घंटे तक कोई संदेश नहीं आता था। रिया बेचैन हो गई। उसने एक मैसेज भेजा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। क्या हुआ? तुम बदल क्यों गए? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? जब जवाब नहीं आया तो उसने फोन कर दिया। 1 बार, 2 बार, 5 बार। शाम तक उसके 20 से ज्यादा मैसेज हो चुके थे। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, अगर कोई इंसान पहले से ही तनाव में हो तो क्या लगातार दबाव उसे और सहज करेगा या और दूर कर देगा? अक्सर जब कोई व्यक्ति थोड़ी दूरी चाहता है तो लगातार पीछा करना उसे और असहज कर देता है। इसका मतलब यह नहीं कि बात ही मत करो, बल्कि एक दूसरे को सांस लेने की जगह देना भी रिश्ते का हिस्सा है। रिया का इरादा रिश्ता बचाने का था, लेकिन उसकी बेचैनी आर्यन पर दबाव बन गई। दूसरी गलती, हर बात का दोष खुद पर या सामने वाले पर डाल देना। कुछ दिनों बाद रिया ने सोचना शुरू किया, जरूर मुझ में ही कोई कमी है। अगले ही पल, नहीं, गलती तो आर्यन की है, उसे मेरी परवाह ही नहीं। वह हर दिन इन दो सोचों के बीच झूलती रही, कभी खुद को दोष देती, कभी आर्यन को। लेकिन उसने एक बार भी बैठकर शांति से यह नहीं पूछा कि आखिर सच में समस्या क्या है। अब मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम भी बिना पूरी बात जाने अपने मन में कहानियां बना लेते हो? रिश्ते अक्सर कल्पनाओं से नहीं, बातचीत से बचते हैं। हर दूरी का मतलब प्यार खत्म होना नहीं होता। कई बार काम का दबाव, परिवार की चिंता या मानसिक तनाव भी कारण हो सकते हैं। इसलिए नतीजा निकालने से पहले समझने की कोशिश करना जरूरी है। तीसरी गलती, अपनी पूरी खुशी उसी पर टिका देना। रिया की दुनिया धीरे धीरे सिर्फ आर्यन तक सीमित हो गई। उसने दोस्तों से मिलना बंद कर दिया, अपनी पेंटिंग छोड़ दी, किताबें पढ़ना छोड़ दिया। उसकी पूरी खुशी अब सिर्फ एक इंसान के व्यवहार पर निर्भर थी। अगर आर्यन मुस्कुराता तो वह खुश, अगर वह व्यस्त होता तो उसका पूरा दिन खराब। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, क्या तुम्हारी खुशी की चाबी किसी और के हाथ में है? अगर हां, तो यह सिर्फ तुम्हें नहीं, रिश्ते को भी थका सकता है। एक स्वस्थ रिश्ता दो अधूरे लोगों का सहारा नहीं, बल्कि दो ऐसे लोगों का साथ होता है जो अपनी अपनी पहचान भी बनाए रखते हैं। रिया ने जब खुद को खो दिया तो उसका आत्मविश्वास भी कम होने लगा, और यही बदलाव आर्यन भी महसूस करने लगा। चौथी गलती, गुस्से में ऐसे शब्द बोल देना जो वापस नहीं लिए जा सकते। एक रात, बहुत दिनों की चुप्पी के बाद रिया और आर्यन की बात हुई। रिया पहले से ही बहुत आहत थी। जैसे ही बातचीत शुरू हुई, उसका गुस्सा बाहर आ गया। उसने कहा, तुम कभी किसी से प्यार कर ही नहीं सकते। तुम बिल्कुल बदल गए हो, तुम्हें सिर्फ अपनी परवाह है। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। फिर आर्यन ने सिर्फ इतना कहा, रिया, मुझे दुख इस बात का नहीं कि तुम नाराज हो, मुझे दुख इस बात का है कि तुमने मुझे समझने की कोशिश ही नहीं की। अब मैं तुमसे आखिरी सवाल पूछता हूं, क्या गुस्से में बोले गए शब्द सिर्फ उस पल तक रहते हैं या लंबे समय तक दिल में रह जाते हैं? याद रखो, गुस्सा कुछ मिनट का हो सकता है, लेकिन शब्द कई बार सालों तक याद रहते हैं। इसलिए जब मन बहुत दुखी हो तो प्रतिक्रिया देने से पहले थोड़ा रुकना और फिर बात करना रिश्ते को बचा सकता है। कुछ दिनों तक रिया ने कोई आरोप नहीं लगाया। उसने खुद को समय दिया, अपनी पुरानी पेंटिंग फिर से शुरू की, दोस्तों से मिली, अपने मन को शांत किया। फिर एक दिन उसने आर्यन से मिलने को कहा। इस बार वह शिकायत लेकर नहीं, समझने की इच्छा लेकर गई।
उसने सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या तुम मुझे बताना चाहोगे कि इन दिनों तुम्हारे मन में क्या चल रहा था? आर्यन की आंखें भर आईं। उसने बताया कि उसके पिता की तबीयत खराब थी, काम का दबाव भी बहुत था और वह किसी को परेशान नहीं करना चाहता था। रिया को पहली बार एहसास हुआ कि उसने जो दूरी देखी उसका मतलब प्यार का खत्म होना नहीं था। पूरी कहानी की सीख, अगर कोई पुरुष दूरी बना रहा है तो हर बार इसका मतलब रिश्ता खत्म होना नहीं होता, लेकिन इन 4 गलतियों से रिश्ता सच में कमजोर हो सकता है। लगातार पीछा करना और जवाब के लिए दबाव बनाना, बिना पूरी बात जाने आरोप लगाना या मन ही मन कहानियां बना लेना, अपनी पूरी खुशी सिर्फ उसी पर निर्भर कर देना, गुस्से में ऐसे शब्द बोल देना जो भरोसे को चोट पहुंचा दें। अंतिम संदेश सुनो, हर रिश्ता उतार चढ़ाव से गुजरता है। कभी एक व्यक्ति ज्यादा मजबूत होता है, कभी दूसरा, लेकिन जो रिश्ते टिकते हैं वे इसलिए नहीं टिकते कि उनमें कभी दूरी नहीं आई, वे इसलिए टिकते हैं क्योंकि जब दूरी आई तो दोनों ने एक दूसरे को हराने की नहीं, समझने की कोशिश की। याद रखना, प्यार सिर्फ पास रहने का नाम नहीं है। कई बार प्यार का सबसे बड़ा रूप होता है सम्मान, धैर्य और सही समय पर सही बातचीत। यही 3 चीजें किसी भी रिश्ते को टूटने से बचा सकती हैं।